पर देने का दावा तो पिछले साल भी बहुत सारी और चैनल और संस्थाएं कर रही थी, उनके पास गए, कुछ समझ में आया? नहीं सर, क्योंकि सर आपकी जो मतलब आप जो बताते हो वो सब करके दिखाते हो सर, आपकी जो वास्तविकता है वो सर हमको अच्छी लगी। आप डिजिटल से घर बैठे पढ़ सकते हैं और इसमें क्या है, सबसे बड़ी समय की बचत है कोचिंग में जाने की। और किसी कारणवश आप का कोचिंग में नहीं जा पाए या टीचर नहीं आया तो आपका पूरा दिन डिस्टर्ब हो गया, इसमें डिस्टर्ब होना ही नहीं है। और घर बैठे हमारे बच्चों को फ्री में शिक्षा मिल रही है, सेवा मिल रही है और इसमें किसी भी प्रकार से पूछते हैं हर प्रकार से समझाया जाता है। दरअसल माओ का भी इस डिजिटल युग में डिजिटलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आगे आने वाले भविष्य में आने वाली परेशानियों को समझें जिनसे बच्चे जूझने वाले हैं। ऐसी एक माँ को हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। हालांकि प्यारे बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड के नंबर 1 विश्वसनीय चैनल जय महादेव विद्याकुल पे। बेटा आज ना तो किसी टॉपर का इंटरव्यू है, ऐसे ही कानपुर आए थे तो कानपुर में एक बालक ने फ़ोन किया कि सर हम कानपुर से हैं और आपसे पढ़ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। क्या नाम बालक तुम्हारा? सर प्रत्यक्ष नाम है। तो प्रत्यक्ष हमसे पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहे हो? सर 11वीं में पढ़ रहा है। इस साल 12वीं का रिजल्ट आया है। हमने कहा था ना तो हमारे ऐसी बात तो है नहीं कि हर बच्चा टॉपर के पास ही जाए, हमारा हर बच्चा यूपी बोर्ड का जो हमसे पढ़ रहा है उसके घर हमें जाना है, हर बच्चे घर जाना है। तो इस बच्चे से आज मिले तो इसने बड़ी अच्छी बात बताई। पहले बताओ कब से पढ़ रहे थे? सर जब मैं 11वीं में था तब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था और फिर आपसे लगातार जुड़ा रहा और 12वीं में भी आपसे पढ़ा। सबसे मज़ा कहाँ आया तुम्हें पढ़ने में, बताओ? सबसे मज़ा सर 12वीं में आया और 12वीं में तब आया जब सर थोड़े दिन एग्ज़ाम के बचे थे। और जब सर आप बोर्ड पुलिस लेकर आए थे तो वो जो सर वातावरण था, बोर्ड पुलिस अच्छा लग रहा था? जी सर, बोर्ड पुलिस बहुत अच्छा लग रहा था और अच्छा सा रिवीजन हो रहा था उसमें। बोर्ड पुलिस सुना तुम भी पढ़े थे? यस सर। तुम किस क्लास में हो? 6 क्लास में हो। तो क्या समझ में आ रहा था तुमको उसमें? प्रत्यावर्ती धारा। टॉपिक याद है बच्चे? प्रत्यावर्ती धारा में क्या पढ़ डाले? प्रत्यावर्ती धारा वर्ग के माध्य के मूल के। हाँ। प्रत्यावर्ती धारा अरे आगे याद है। इतना याद कर लिए माता जी आप? अरे कोई नहीं। तो ये बालक बताइए 6वीं क्लास से 12वीं क्लास के टॉपिक का नाम बता रहा है, तो उसमें तुम्हें क्या अच्छा लग रहा था? मतलब टॉपिक अच्छा लग रहा था कि हम अच्छे लग रहे थे? आप अच्छे लग रहे थे। आप अच्छे लग रहे थे। मुझ में कौन सी बात अच्छी लग गई भाई तुम्हें? तुम पुलिस बन के आए। पुलिस क्या बने थे? पांडे जी। पांडे जी, शाबाश। तो बेटा प्रत्यक्ष तुम्हारे कितने परसेंटेज आए इस साल? सर 89.6 थे। 89.6। आगे क्या करने का सोचा है? सर IIT करके DM बनना चाहते हैं। अरे शाबाश, DM बनना है। तो चलो आज तुम कभी सोचे थे कि सर से मिलने का मौका मिले? जी सर, वैसे मौका तो सर कभी नहीं कि सर से हम मिल पाएंगे, लेकिन सर आज आपका हमने YouTube पे देखा कि हम आज कानपुर आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर हमें YouTube पे तुम कम्युनिटी पोस्ट देखे थे क्या? जी सर। तो वही सर, हम आपसे जुड़े रहते हैं, आपकी हर एक खबर जो है वो हम मतलब लेते रहते हैं, जो भी करंट न्यूज़ होती है। तो फिर हमने उस पर नंबर देखा और उस नंबर पे हमने फिर सर कांटेक्ट किया और सर ने फिर पूछा कि आप कहाँ से हो, कैसा है, तो फिर हमने बताया सर और फिर आपसे सर मिलने का सपना पूरा हुआ। चलो शाबाश बेटा, ये कोई सपना नहीं, हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं और तुम ही लोग जैसे जिस गांव से हो इसी गांव से हम भी इस तरह के गांव से हैं। तुम लोग घर तक पहुंच पाए वो बड़ी बात है। और मेहनत करो, आगे DM जरूर बनोगे। जी सर। माता जी आप परेशान मत होइए, हम लोग खा लेंगे। सर हमारी श्यामा से नहीं मिलवाओगे? हाँ, और आखिर सर की श्यामा है। साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है यूपी के नंबर 1 विश्वसनीय चैनल जय महादेव विद्याकुल पर। और हमारे साथ है साथियों प्यारी श्यामा। श्यामा 13 लाख की बकरी है साथियों, और मैं करती रहती है। करो मैं अब करो, 13 लाख की बकरी हो साथियों। बकरी होती है, शेर नहीं बन पाती। अब जाओ श्यामा तुम खेलो बच्चों के साथ। ये गुल्लू कैमरे पे हाय बोलना है गुल्लू। सर गुल्लू बाद में चीखेगा, अभी नहीं चीखेगा। साथियों यहाँ पे 13 लाख की बकरी, 385 की बकरी, बहुत सारी बकरियां यहाँ पे मौजूद है।
और ये गुल्लू है सर, ये कौन है? गुल्लू। और इन सब के नाम रखे हैं हमारे इस छोटे से शेर ने। सर चलिए साथियों, थोड़ी गंभीरता के विषय बढ़ते हैं। आज जिस बच्चे के साथ हम लोग बैठे हुए हैं, कानपुर से हम लोग अपनी जो विजय यात्रा है, उस विजय यात्रा को लेकर कानपुर से निकल रहे थे, तो अचानक ख्याल आया कि कानपुर में हमारे बहुत सारे बच्चे हैं और जब तक वो बच्चे हमसे मिलने का आग्रह करते रहते हैं। इसी बीच में कम्युनिटी पोस्ट डाला जिसमें हमारे प्यारे भाई का नाम और नंबर आया। भाई से मिलने पहुंचे तो पता चला फ़ोन के माध्यम से कि इन्हें बोर्ड पुलिस का जो एक सेगमेंट हम लोगों ने निकाला था वो बहुत पसंद आया है और बोर्ड पुलिस वाले सेगमेंट में इनके जो छोटे भाई हैं वो भी प्रत्यावर्ती धारा पढ़े। इसके अलावा 2-4 बहुत अच्छे से सवाल, बहुत शॉर्ट सवाल मैं इनसे उठाता हूँ और 2-1 सवाल इनके पिताजी से उठाते हैं। पिताजी को बहुत गर्व है और गर्व का विषय भी है। गर्व किस बात पे है, इस बात को जानेंगे 5 मिनट बाद। पहले स्टार्टिंग के 3 सवाल लेते हैं हम अपने दोस्त से। साथी, आपको जय महादेव विद्याकुल के बारे में जब आप 10वीं से निकले तो किसने बताया, किस तरह से आपको पता चला, किस माध्यम से आप जुड़े? सर यूट्यूब पे हम सर मतलब रहे और यूट्यूब पे हमने 10वीं से भी 9वीं 10वीं से भी पढ़ाई की। तो 10वीं के बाद जब देखा कि मतलब जय महादेव विद्याकल के कुछ न्यूज़ आई थी तो उस न्यूज़ को हमने देखा और उसमें बाद में पता चला कि आपके माध्यम से कई सारे टॉपर्स निकले। तो फिर मैं सर आपके संपर्क में आया और उसमें हमने अध्यापकों का मेथड देखा। तो सर जो अध्यापक पढ़ाते हैं वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं और सहजता से पढ़ाते हैं और चीज़ को अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं। तो फिर सर हम भी उसके संपर्क में आए तो हमको चीज़ें अच्छे से लगी और अच्छे से रिलेट करने लगे और इस तरीके से सर हम पढ़ते हैं उससे। तो टॉपर देने का दावा तो पिछले साल भी बहुत सारी और चैनल और संस्थाएं कर रही थी, उनके पास गए, कुछ समझ में आया? नहीं सर, क्योंकि सर आपकी जो मतलब आप जो बताते हो वो सब करके दिखाते हो सर। आपकी जो वास्तविकता है वो सर हमको अच्छी लगी। वास्तविकता किस प्रकार की वास्तविकता दोस्त? वास्तविकता सर इस प्रकार की कि जो जैसे सर आपने इस बार भी कहा था कि टॉपर जो है वो यहीं से निकलेगा। तो फिर सर जब न्यूज़ आया कि हमने मतलब विद्याकुल से पढ़ाई की और यहाँ से हमने एक कोर्स लिया तो वो सर फिर हमको सही लगा कि नहीं, यहाँ पे जो पढ़ने आता है उसकी पढ़ाई होती है और वो अगर अध्यापक से तारतम्य रखता है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से सर हमको अच्छा लगा और बहुत शानदार। आपके पिताजी से चर्चा हो रही थी तो पिताजी ने बताया कि उन्हें आप पर गर्व है इसलिए कि आपने किसी भी प्रकार के बिना ट्यूशन के, बिना किसी बाहरी मदद के, सिर्फ अपने बल पर खुद सेल्फ स्टडी से यहाँ तक पहुँचे। ऑनलाइन का जो भी आपने सहारा लिया है वो अलग बात है। ये बात सच है? जी सर। कहीं ट्यूशन नहीं पढ़े? नहीं सर, ट्यूशन हमने कहीं नहीं लिया। कैसे पढ़ते थे बताओगे बाकी साथियों को? तो सर हमारा क्या था कि सबसे पहले जब मैं 12वीं में आया तो सर एक टाइम टेबल बनाया और उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि हमको किससे किससे पढ़ना है, तो जिसमें कि जय महादेव विद्याकुल भी शामिल था। तो पहले मैं सुबह उठ जाता था और फिर मैं स्कूल जाता था। स्कूल के आने के बाद चीज़ें मतलब जो जैसे क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए और जो भी चीज़ें जैसे नहीं आ रही समझ में फिर विद्याकुल का हमने सहारा लिया। चीज़ें चलते गए, लेकिन सर क्या हुआ बाद में मतलब वो टाइम टेबल हम सही फॉलो नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हमने क्या हुआ कि सर अब ये नहीं देखें कितने घंटे पढ़ना है, ये देखना है कि इतनी चीज़ हमको दिसंबर से पहले पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया था फिर सर बाहर जैसे बोर्ड पुलिस लेके आए तो इन सब चीज़ों से हमारा इतना अच्छा रिवीजन हो रहा था कि कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं से कोई पूछा जाता है तो मतलब हम आसानी से बता सकते हैं। और फिर लगातार जैसे और मैथ वाले सर हैं, उनके जो 1 शॉट थे वो सर हमको बहुत ही अच्छे लगे और उस 1 शॉट से पूरा रिवीजन हुआ हमारा। सुमित सर के 1 शॉट? जी सर, सुमित सर से। और सुमित सर की जो बात उन्होंने कही वो उस चीज़ फॉलो की और उसका अच्छा परिणाम मिला। तो अच्छा, इंग्लिश के विषय में क्या रहा? इंग्लिश के विषय में सर जैसे शायर कमल सर से तो हमें वोकैबुलरी हमें पढ़ना मतलब जैसे ग्रामर है सर उस पर थोड़ा हमारा शुरुआत में कम ध्यान था। तो हमने फिर शायर जो कमल सर हैं तो उनसे हमने वोकैबुलरी भी पढ़ी और आगे भी चीज़ें पढ़ते आए। तो उनका जो लास्ट में जो वीडियो आए तो वो हमने पूरे मतलब अटेंड करते रहे और हमारे विद्यालय से भी हमारे सर ने पूरा सपोर्ट किया। तो इस तरीके से फिर बाद में हमारी इंग्लिश में भी अच्छी से तैयारी हो गई थी। बहुत शानदार। तो पिताजी तो तुम्हारे किसान हैं? जी सर। कोई बहुत भारी जमा पूंजी नहीं है? नहीं सर। तो कभी शिकायत नहीं रही पिताजी से कि भैया लैपटॉप नहीं दिलवाए, अच्छे ट्यूशन नहीं भेजे, अच्छी कोचिंग नहीं भेजे? पिताजी ने हमेशा और माताजी ने मतलब कभी भी ये नहीं कहा बेटा ये काम कर दिए, उन्होंने ये कहा कि आप बस पढ़िए। मैं मेज पर मतलब पढ़ता था तो मम्मी ही सब कुछ वहीं पास में आकर देती थी।
तो मम्मी ये कह रही थी बेटा आप पढ़िए, आपसे काम नहीं करवाया जाएगा। तो उसका रिजल्ट आपके सामने, उसका रिजल्ट आज हमारे सामने। बहुत शानदार। भविष्य में क्या बनना चाहते हो? सर IIT पास करके सर DM बनना है। IIT पास करना चाहते हो, तो IIT की तैयारी भी कहीं से कर रहे हो? जी सर। अच्छा, और इस वर्ष एग्ज़ाम भी दोगे? जी सर, इस बार अप्रैल में हमने मेंस का दिया था, तो उसका रिजल्ट अभी सर आना बाकी है। और उसके बाद फिर सारे और सर अटेम्प्ट हैं, तो वो सर पूरा मेहनत से करेंगे। बहुत शानदार। सर मैं चाहूँगा एक बार माइक पिताजी के पास आप। बाबूजी मेरा आपसे सवाल है कि आपको इनके ऊपर जो इनका रिजल्ट आया है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? हम हैं कि बच्चे ने जो है बिना किसी बाहरी सपोर्ट के, बिना ट्यूशन, बिना कोचिंग, और ये नहीं कि अभी इंटर में ही शुरुआत से ही इसने कोई भी सपोर्ट ट्यूशन कोचिंग का नहीं लिया और आगे भी अभी नहीं ले रहा, तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है कोई जो है उसका सपोर्ट नहीं है किसी प्रकार का, ना कोचिंग का ना कुछ, भैया ऑनलाइन अपना जो भी है सपोर्ट है। इन्हें पढ़ाने के लिए किस प्रकार का संघर्ष आपका रहता है? संघर्ष हमारा बराबर ही रहता है। हम इनसे हमेशा ही कहते हैं बेटा ऐसा है, इनका चाहिए, भले ही हम मतलब जो है अपनी स्थिति को, बच्चा जो समझदार हो जाता है तो वैसे भी जानने लगता है कि माँ बाप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और कैसे हमको जो है मतलब जो है अवॉइड कर रहे हैं पढ़ने के लिए। और हमेशा ही कहते हैं हम कुछ भी करें लेकिन जो है तुम्हारी पढ़ाई में हम बाधा नहीं आने देंगे। ये मेरा जो है मतलब इनका सहयोग रहता है। इनकी कोई डिमांड रहती है आपसे? इनकी कोई भी आज तक किसी भी प्रकार की कोई डिमांड नहीं, कोई डिमांड किसी प्रकार की नहीं। अगर जो भी डिमांड है बस बुक के अलावा इनके पास कोई डिमांड किसी प्रकार की नहीं। कॉपी पेन इसके अलावा कोई डिमांड नहीं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। मैं समझता हूँ कि आपके पास पूंजी के नाम पे सबसे बड़ी पूंजी आपका बच्चा ही है। बस, और बहुत शानदार बच्चा है, बहुत शानदार पूंजी आप लोगों ने कमाई है इतने इसी साल। से उम्मीद है कि आगे हमारा नाम रोशन करेगा, अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। सर माइक में चाहूँगा एक बार माता जी के पास हम लोग ले रहे हैं। हाथ में पकड़ ली माता जी, आवाज़ आती रहेगी। माता जी ये बता रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि जब ये पढ़ते थे, मेरा मानना ऐसा है क्योंकि दर्जनों बच्चों से सुबह से शाम तक मिलना होता है। जी। वर्ष में हज़ारों बच्चों से मिलना होता है, और उन बच्चों के परिवार से जब हम लोग मिलते हैं तो समझ में आता है कि बच्चे के साथ माता का संघर्ष बराबर का चलता है, क्योंकि पिता को बाहर के काम भी देखने होते हैं, घर के काम भी देखने होते हैं, व्यवसाय, दुनिया भर की चीज़ें पिता देखते हैं, लेकिन माँ का जो सहयोग है वो बच्चे के साथ लगातार रहता है, वो चाहे कोई लड़की हो चाहे लड़का हो। इनकी जो भी पढ़ाई लिखाई चली, मैं समझता हूँ कि उसमें सबसे बड़ा योगदान परिवार में आपका रहा है, इन्हें समझाने में, बुझाने में। जी। किस तरीके की परेशानियाँ आपको आई हैं जिस समय पढ़ते थे? हमें परेशानी कोई नहीं आई है, लेकिन मैंने इतना, क्योंकि ये उम्र ही होती है बच्चों के बनने बिगड़ने की, तो इनको हमें पता है मेरा बच्चा नंबर 1 का है, फिर भी जब ये फ़ोन से पढ़ते थे मैं किसी बहाने से इनके पास जाके ये देखती थी कि ये वाकई में पढ़ाई कर रहे हैं कि साइड से कुछ और देख रहे हैं। मेरा आंतरिक जो वो है, मैं यही कहती थी, तो मैं इनको यही समझाती थी। और मैंने इनसे कभी डिमांड ये नहीं किया कि बेटा इतना परसेंटेज लाना है, परसेंटेज नहीं लाना है बेटा, नॉलेज लाना है, आगे सक्सेस होके दिखाना है। बस मेरी ये इनसे एक वही रिक्वेस्ट रहती थी कि बेटा हमें परसेंटेज नहीं कि आप टॉपर बने न्यूज़ पे छाएं, आप उस न्यूज़ पे छाएं तो ज़िंदगी भर आपको लोग सम्मान दें। और इन्होंने जब भी हमसे डिमांड किया है कि मम्मी हमको ये बुक चाहिए, तो मैंने कुछ चाहे इनकी बुक के लिए स्पेशली सिकंदरा तक जाना पड़ता है। मैंने इनको कभी किसी प्रकार की इन्होंने बुक की डिमांड की है मैंने पूरी की। आज तक इन्होंने हमसे 5 रुपए की डिमांड नहीं की मम्मी हमको क्या खाना है क्या लेना है, और न पहनने के लिए कोई डिमांड की है, डिमांड की है तो सिर्फ बुक की है। और मैं इनका सपोर्ट कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि बेटा कभी भी हताश मत होना लाइफ में, क्योंकि असफलता के पीछे सफलता का राज छुपा होता है। और क्या है कि तुम जो पिछला होता जा रहा है, जैसे हाई स्कूल का रिजल्ट था, इंटर का रिजल्ट था, आप इस पे नहीं जाना है, आगे का आपको क्या करना है, फोकस इस पे करना है, आपको सक्सेस होके दिखाना है। माता जी 2 बड़े गंभीर सवाल लूँगा आपसे। पहला सवाल मैं ये लूँगा कि कोई ऐसा समय आप बताएंगे जब परिवार के सामने वित्तीय संकट की कोई ऐसी घड़ी आई हो, जब इनकी तरफ से हालांकि कोई डिमांड रही नहीं लेकिन कॉपी किताब की भी कोई डिमांड आई हो, और किसी कारणवश, क्योंकि हम सब किसान परिवारों के बच्चे हैं, हम लोग भी उन्हीं परिवेश में से निकल कर आए, तो जितनी भी परेशानियां हैं, वो चाहे गरीबी हो, बहुत सारे अभाव हो, वो सब हम रगड़ खाते हुए हैं। कोई ऐसा समय जब जो आपके जहन में हो कि उस समय
वित्तीय संकट कोई परिवार के ऊपर हो और आप चाह के भी इनकी किसी चीज़ में मदद ना कर पाई हो, ऐसी कोई स्मृति है? ऐसी कोई स्मृति नहीं है। हाँ। और हमें प्रॉब्लम कभी पैसे की हमने नहीं समझी है भाई। वो हम कहीं से भी करके, देहात में इतना होता है कि हम बच्चे की पढ़ाई में बुक लाने में सक्षम हैं। इसे ऊपर कर लीजिए मुझे। हम नहीं मतलब कर सकते हैं, लेकिन हमें समस्या सबसे बड़ी होती थी जब मेरा बेटा पढ़ता था, कोई अगल बगल में अगर कोई बातें करने लगता था तो उससे मुझे सबसे बड़ी समस्या होती थी। मुझे ये होता था कि मेरे बच्चे के पास कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं किसी प्रकार से किसी को पास में ना बुलाती थी, ना चर्चा करती थी। और जो चर्चा करते थे लोग तो कभी कभार हम मतलब उनसे अपना खोकड़ भी कर लेते थे कि यहाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है, अगर आपको चर्चा करनी है तो थोड़ा हट के चर्चा कर लो जाके। बहुत शानदार। माता जी, जो मैं अगला सवाल आपसे पूछने वाला हूँ वो मैं पूछ आपसे रहा हूँ, लेकिन उसका जवाब आप जो देंगी वो मैं चाहता हूँ कि प्रदेश के लाखों माता पिता तक पहुँचे। ये जो डिजिटल, कोई नहीं मतलब सब खा लेंगे, आप ज़्यादा चाय और ये सब हमें खिलाओगे ना तो इस पे ये जो कैमरे पे हमारे साथी हैं, जब ये इंटरव्यू जाएगा तो 2-4 साथी ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। उनके पास यही काम है कि ये कहाँ चाय पी रहे हैं, कहाँ बिस्कुट खा रहे हैं, और उसमें भी फिर ये आरोप लगा देंगे कि वहाँ जाके चाय बिस्कुट खा रहे हैं। तो साथियों, चाय बिस्कुट तो देखो हमारा परिवार है, हमारे हैं, लेकिन चाय के ऊपर आरोप मत लगाना। माता जी, बड़ा गंभीर सवाल ले रहा हूँ, लाखों माता पिता तक ये मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि इस बच्चे ने, इसकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो ये है कि ये खुद पढ़ा, अपने से पढ़ा, और इसमें उसने डिजिटल हेल्प लिया। जी जी। और प्रदेश में माँ बापों का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा सवाल है कि डिजिटल पे वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है क्योंकि, और उनका जो प्रश्न चिन्ह है वो मैं सही भी मानता हूँ, क्योंकि ये जो बच्चे की उम्र है, इस उम्र में बच्चा सही चीज़ ही देख रहा है, ये तय कर पाना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है। जी जी। उस बीच में आप दोनों ने इसे डिजिटल रूप, मतलब डिजिटल जाके पढ़ने की अनुमति दी, ये आप लोगों का विश्वास था। आप इसके संबंध में लाखों माता पिताओं को क्या कहना चाहेंगे कि इस, यदि बच्चा डिजिटल पढ़ रहा है तो किस प्रकार की सावधानियां बरतें? क्योंकि देखिए डिजिटल युग है, बच्चे को डिजिटल तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि सब चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं। वो तो पढ़ना पड़ेगा। और उसमें क्या है, सावधानियां क्या रहेंगी और आप क्या सोचती हैं वो आप बताएं। हम तो ये सोचते हैं, जूम इन कर लेना माता जी पे, पूरा हम zoom in कर हम ये सोचते हैं कि बच्चा, देखो ऐसा है कि बच्चे से ऐसा नहीं कि गलती किसी से ना होती हो, कभी कभार बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो उस समय हमें उनको डांटने के बजाय सपोर्ट करना चाहिए और उनको समझाना चाहिए गहराई से, बेटा यहाँ ये चीज़ गलत है और यहाँ ये आपने क्या किया, क्या देखा, उसको इग्नोर कर दो। यहाँ पे आप डिजिटल से घर बैठे पढ़ सकते हैं और इसमें क्या है, सबसे बड़ी समय की बचत है कोचिंग में जाने की। और किसी कारणवश आप का कोचिंग में नहीं जा पाए या टीचर नहीं आया तो आपका पूरा दिन डिस्टर्ब हो गया, इसमें डिस्टर्ब होना ही नहीं है। और घर बैठे हमारे बच्चों को फ्री में शिक्षा मिल रही है, सेवा मिल रही है, और इसमें किसी भी प्रकार से पूछते हैं, हर प्रकार से समझाया जाता है, हर प्रकार से बताते हैं, बच्चों का हेल्प करते हैं। मतलब सावधानी किस प्रकार की रखें? उसे घूम में चलाने भैया सारा सावधानी इस प्रकार की रखें कि बच्चों को जब डिजिटल का लिए मतलब वो देखते हैं तो बीच बीच में उनको चेक भी करना चाहिए। माता पिता को, पिता नहीं साथ में रहते, माता को ये देखना चाहिए कि अगर बच्चा डिजिटल वाकई में पढ़ाई में देख रहा है, आप कभी भी उसके पास जाएंगे, बच्चा फ़ोन इधर उधर नहीं करेगा, छुपाएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो पढ़ रहा है। और इसी प्रकार से बच्चे को बीच बीच में मोटिवेट करते रहना चाहिए, बेटा इधर उधर की चीज़ें नहीं देखना है, आपके इस समय फोकस करना है, जो आपकी लाइफ बननी है, पढ़ाई करनी है, फोकस उस पर करना है। और बीच बीच में इसी के लिए मोटिवेट करते रहना चाहिए और उनको माता को माता के रूप से, मतलब अपने पुत्र को पुत्र के रूप से नहीं देखना चाहिए, उसका एक अच्छा दोस्त बनना चाहिए। हमारा बेटा जो है तो हमारा ही बेटे के उद्देश्य से नहीं है, ये अपनी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि पिता को ना बताए, हमसे शेयर करता है, हम वो एक उसका अच्छा दोस्त बन के रह रहे हैं। और कभी कहते हैं बेटा कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हर बात हमसे शेयर करो, सलूशन ज़रूर मिलेगा। और जब शेयर नहीं करोगे, कोई बात दबा के रखोगे, सलूशन कहाँ से मिलेगा? इसमें कोई परेशानी नहीं आती है डिजिटल में, और डिजिटल का ही समय आ गया है। यहाँ से मतलब हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, पढ़ाई भी हो रही है, सामान भी ऑनलाइन हो रहा है, हर काम इतना कंप्यूटराइज हो गया है, तो इसलिए और शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती। जॉब मिलना ना मिलना बात की बात होती है, शिक्षा कभी नहीं बेकार जाती है। साथियों, माँ यूँ तो हर माँ अपनी कोख से वीरों को ही जन्म देती है, लेकिन जब इतनी निर्भीक माँ, और जब इतनी कोई शब्द देंगे सर, मुझे बहुत भारी सा शब्द, निर्भीक तो माता जी हैं ही हैं, कोई और भारी शब्द?
और बहुत जिम्मेदार माएँ जब बच्चों को मिल जाती हैं तो वो बच्चे ऐसे निकलते हैं, ये सब करके दिखाते हैं। दरअसल माँओं का भी इस डिजिटल युग में डिजिटलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आगे आने वाले भविष्य में आने वाली परेशानियों को समझें जिनसे बच्चे जूझने वाले हैं। ऐसी एक माँ को हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। हालांकि इस इंटरव्यू को हम थोड़े कम समय में समाप्त करना चाहते थे, लेकिन दिलचस्पी बनती जा रही है। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को भी माता जी के स्पष्ट विचार सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। 2 सवाल माता जी से और उठाते हैं। तो माता जी, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर एक लाइन में 2 लाइन में मैं आपसे ये कहूँ कि प्रदेश की लाखों माँओं को आपकी तरफ से कोई संदेश हो तो वो क्या होना चाहिए? संदेश हम ये देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को हमेशा दोस्त के तरीके से रखना चाहिए और उनकी पढ़ाई में, जैसे हमने कुछ लोगों को देखा है बच्चे डिमांड कर रहे हैं, उनकी 2-2 4-4 महीने बुकें नहीं आ पा रही हैं, तो उनको खाने में कोताही कर सकते हो, पहनने में कोताही कर सकते हो, पढ़ने में किसी बुक्स की ज़रूरत है उसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। माता जी, अगली चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस इंटरव्यू को लाखों बच्चों तक पहुँचेगा, आप विद्याकुल को रिकमेंड करना चाहेंगी कि ये बच्चे विद्याकुल से पढ़ें, विद्याकुल ऐप को डाउनलोड करें जिस माध्यम से ये पढ़े हैं डिजिटल में? क्या आप बाकी बच्चों को कहना चाहेंगी कि वो इस जी ऐप को बिल्कुल डाउनलोड बिल्कुल करें? बिल्कुल। इसका जो है कि बच्चों को, जैसे कुछ बच्चों को जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, अगर वो विद्याकुल में वाकई में सही से देख रहा है तो हर चीज़ को गहराई से समझ पाएगा। तो आप एक बार कैमरे में देख के कहेंगी कि अभी डाउनलोड करें विद्याकुल ऐप? बिल्कुल, अभी डाउन करें और आज ही से शुरू, अभी से शुरू करें। तो और आप ये भी कहना चाहेंगी कि विजय 2024 बैच से आज ही जुड़ें? जी, विजय 2024 बैच से बच्चे आज ही जुड़े? आज ही जुड़े, बिल्कुल आज ही जुड़े। अच्छा माता जी, अभी चर्चाओं में पता चला कि आप भी सर के वीडियोस देख रहे थे, तो सर के वीडियोस देख के आपको क्या लगा? नहीं, हमको ये लगता था कि जैसे बच्चे पढ़ते पढ़ते जब नहीं कुछ बोरियत सी महसूस करने लगते हैं, तो जब सर पढ़ाते थे तो क्योंकि बीच बीच में मनोरंजन भी बच्चों का होना जरूरी है, जिस तरीके से पढ़ाते थे तो बच्चों को उसमें बोरियत नहीं महसूस होती है। जैसे इतने छोटे छोटे बच्चों को नहीं इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो पांडे जी के नाम पे आकर के बड़े खुश हो जाते हैं, देखने लगते हैं। वो बोर्ड पुलिस को चलाने का उद्देश्य ये था। जी, जी, दरअसल जी। हमारे बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे साथी हैं जो बोर्ड से पेपर चोरी कर लेते हैं, तो वो ऐसा थंबनेल लगाते हैं कि बोर्ड से पेपर चोरी हो गया और उस पर लाखों बच्चा आ जाएगा, अंदर कुछ नहीं मिलता। तो हम कहा बच्चों को पढ़ाने के लिए और नए तरीके क्या हो सकते हैं कि बच्चा एक बार लेक्चर तक पहुँचे और वहाँ पे हम उसे पढ़ाने में सक्षम हो पाएँ। ये सारे प्रयास साथियों इसी ओर थे, इसी संदर्भ में सारे प्रयास थे। और हमारा बच्चा है, हमारा छात्र है, आगे इसका IAS बनने का मन है, तो उसकी पढ़ाई का जो भी आगे ये ग्रेजुएशन के बाद इसका जो भी रहेगा, आज हम लोग आपके साथ ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड शेयर करते हैं कि इनकी पढ़ाई में विद्याकुल परिवार की ओर से जो भी सहयोग बन पाएगा वो लोग हम टंके की चोट पे करेंगे। हमारा परिवार है, हमारा बच्चा है। तो DM बनने के रास्ते में जहाँ तक भी हम लोग कारगर हो सकते हैं, हम लोग इस परिवार के साथ हैं। आप देख रहे थे आज तक का सबसे शानदार इंटरव्यू, जिसे करने में हमें मज़ा आया। हम लोग थोड़े कम समय में करना चाहते थे, लेकिन करते करते लंबा बन गया। माता जी मिल गई, इतनी निर्भीक माता जी मिल गई। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस बच्चे के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप लोगों से मिलते रहेंगे आप ही के द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े परिवार नहीं, और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे जो बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं ऑफलाइन, उसमें क्या होता है कि ये गाइड करना होता है, एक तरीके का गाइड करना। और जो बच्चे इसे डिजिटल से पढ़ते हैं और खुद अपना सेल्फ स्टडीज करते हैं, वो उनका हमेशा के लिए भेजे में घुसा होता है, तो वो क्या होता है कि वो हमेशा काम आता है। तो हमको ऑफलाइन कोचिंग से डिजिटल कोचिंग नंबर 1 की लगती है। अरे वाह, वे जोरदार तालियां हो जाए माता जी के लिए। माता जी ने तो हिला डाला। तो साथियों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, अपने परिवार का सहारा बने रहिए, क्योंकि पूंजी के नाम पे यदि आपके परिवार के पास कुछ है तो बैंकों में रखा हुआ धन नहीं, तिजोरी में रखे हुए गहने नहीं, आप ही उनकी असली पूंजी हो। आप पूंजी बनकर अपनी मेहनत करते रहो, माता पिता का नाम रोशन करते रहो। और सर, ये हमारी 13 लाख की बकरी एक बार फिर आ चुकी है। ये 13 लाख की एक बार बकरी है। एक बार हाई कर दो श्यामा सर, हाई करा दीजिएगा एक बार। चलिए साथियों, इसी तरह हंसते मुस्कुराते मिलेंगे आपसे एक नए इंटरव्यू में अपनी विजय यात्रा के दौरान। तब तक के लिए सलाम, राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।